वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2011 में आई मूवी टैक्टिकल फोर्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और उसकी लीड रोल में है स्टीव ऑस्टिन। मूवी की शुरुआत में हमें एक डिपार्टमेंटल स्टोर दिखाया जाता है, जहां कुछ अगली मास्क वाले बंदे अंदर घुस जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली क्रिमिनल्स हैं और इनका इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर ये क्रिमिनल्स कस्टमर्स पर गन पॉइंट करके उन्हें हॉस्टेज बना लेते हैं। वैसे रॉबर्ट्स तो इतने बहादुर हैं कि इन लोगों ने स्टोर में मौजूद एक पुलिस वाले को भी हॉस्टेज बना लिया है। वहीं स्टोर के बाहर काफी सारी पुलिस आ जाती है, इंक्लूडिंग स्वाट टीम भी। तो पुलिस वाले रॉबर्ट्स से नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, मगर रॉबर्ट्स पुलिस से नेगोशिएट करना ही नहीं चाहते। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाहर मौजूद पुलिस को इसी पुलिस वाले ने बुलाया है, वो भी अपने पकड़े जाने से पहले, जिस बात से रॉबर्ट्स काफी नाखुश हैं। वहीं स्टोर के बाहर स्वाट टीम का लीडर टेट सिचुएशन को हैंडल करते हुए क्रिमिनल्स से नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, मगर क्रिमिनल्स कोई क्लियर डिमांड नहीं रखते। तो टेट अपनी टीम के साथ फोर्सफुली स्टोर के अंदर इंटर करने का डिसाइड करता है, क्योंकि अब उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। तो स्वाट टीम धीरे धीरे स्टोर में अंदर जाने लगती है, जहां ये रॉबर्ट्स को अरेस्ट करके हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने वाले थे। अंदर जाकर टेट अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर देने लगता है कि बिखर जाओ और एक एक करके सभी रॉबर्ट्स को दबोच लो। तो हंट नाम का ऑफिसर अंदर जाकर एक रॉबर को शांत कराने लगता है और वो जल्द ही रॉबर को बेवकूफ बनाकर उसे फेक बुलेट से ठोक देता है। वहीं टेड एक छुट्टे बैल की तरह रॉबर और हॉस्टेज में टक्कर मार के दोनों को उड़ा देता है, जिसके बाद ऑब्वियसली इस रॉबर की ब्रूटली धुलाई लगाई जाती है। और अब तक टीम के बाकी मेंबर्स ने भी रॉबर्ट्स को हैंडल कर लिया था। वैसे ये टीम स्वाट टीम के बजाय डिमोलिशन एक्सपर्ट ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जरूरत से ज्यादा ही तबाही मचा दी है। इसके बाद टीम मिशन पूरा होने के बाद अपने बेस लौट आती है, जहां ये अपने सक्सेसफुल मिशन के लिए काफी खुश थे। नेक्स्ट डे स्टेशन चीफ टीम को अपने ऑफिस बुलाता है और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाता है कि तुम्हारा काम हॉस्टेजेस को प्रोटेक्ट करते हुए क्रिमिनल्स को पकड़ने का था, मगर तुम लोगों ने रॉबर्ट्स को मार दिया, साथ ही एक आध हॉस्टेज को भी पीट डाला है, और साथ ही तुम लोगों ने स्टोर में भी बहुत तोड़फोड़ मचाई है। तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग एक वॉर लड़ रहे हो या तुम लोग एक गैंगस्टर मूवी बना रहे हो? मगर ये टीम पक्की बेशरम थी, जो इतनी गालियां खाने के बाद भी स्माइल कर रहे थे ये लोग, जैसे इन्हें मेडल मिलने वाला हो। तो ये देखकर चीफ का खून खौल उठता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है, रात वाले डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर ने पुलिस डिपार्टमेंट पे केस डाल दिया है, जिससे हमारी काफी बदनामी हुई है। मगर टीम मेंबर्स अभी भी हंस रहे थे, तो चीफ गुस्से में इन सभी को सस्पेंड कर देता है, जहां इन्हें ट्रेनिंग के लिए दोबारा भेजा जाएगा। इसके बाद हमें एक स्टडी हॉल दिखाया जाता है, जहां ट्यूटर सभी को हॉस्टेज रेस्क्यू करने की टैक्टिक्स सिखा रहा था, वो भी कम से कम डैमेज किए। वैसे इस क्लासरूम में अपनी डिमोलिशन टीम भी मौजूद थी, जिनका ट्रेनिंग पे जरा भी ध्यान नहीं था, क्योंकि इस लेक्चरर से ज्यादा वर्किंग एक्सपीरियंस तो टीम के पास मौजूद था। तो ये देखकर लेक्चरर काफी नाखुश है कि उसके स्टूडेंट्स क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो क्लास छोड़कर चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हमें दिमित्रिस और इलिया नाम के क्रिमिनल्स दिखाए जाते हैं, जिन्होंने कैनी नाम के एक बंदे को हॉस्टेज बना रखा है। तो दिमित्री कैनी से कहता है कि हमें पैकेज तक ले चलो, वरना तुम्हें बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। तो इलिया का चाकू देखकर कैनी काफी घबरा जाता है और फिर वो दिमित्री और इलिया को अपने साथ एक हैंगर में ले आता है, जहां उसने वो पैकेज छुपाया था, जो कि दिमित्री और इलिया को चाहिए। इसी समय एक और कार हैंगर की तरफ आने लगती है, जिसमें से दो इटालियन गैंगस्टर्स बाहर निकलकर दिमित्री और इलिया पर गन पॉइंट कर देते हैं, और बदले में दिमित्री और इलिया भी उन लोगों पर गन पॉइंट कर देते हैं। और फिर यहाँ पर माहौल गर्म होने लगता है और कभी भी गोलियों की बारिश हो सकती है। मगर तभी दोनों ग्रुप्स को एहसास होता है कि वो लोग एक ही पैकेज को ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं, यानी कैनी बड़ा चालू है, जिसने पकड़े जाने से पहले एज अ इंश्योरेंस पैकेज वाली बात बाहर फैला दी है। तो ये जानकर ये सभी लोग काफी गुस्सा हैं, मगर फिर भी ये लोग आपस में नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो ये डिसाइड कर सकें कि पैकेज की ओनरशिप किसे मिलनी चाहिए। मगर इनकी कन्वर्सेशन के दौरान यहाँ पर एक पुलिस कार आ जाती है, जिसका सायरन सुनकर ये सभी गैंगस्टर्स घबरा जाते हैं और फिर इन्हें एक दूसरे पर शक होने लगता है कि उनकी वजह से ही पुलिस यहाँ पे आई है। मगर दिमित्री को एहसास हो जाता है कि कैनी बहुत चालू चीज है, जरूर उसने ही पुलिस को बुलाया होगा। मगर फिलहाल के लिए ये लोग ये सोच के परेशान हैं कि इस सिचुएशन से निकला कैसे जाए। तो ये लोग जल्दी से अपनी कार को बैक साइड में ले जाकर छुपा देते हैं। वैसे इन सभी का गैस गलत था, असल में यहाँ पर एक स्वाट टीम वाला ट्रक आ रहा था, जो कि कैप्टन टेट की टीम का था। और रही बात बेवजह सायरन बजाने की,
टेट की टीम खिसकी हुई है, जिन्हें पुलिस सायरन बजाकर पैनिक क्रिएट करने में बड़ा मजा आता है। इसके बाद टीम हैंगर के पास आकर काफी खुश है कि वो लोग यहाँ पर बिना किसी फिक्र के ट्रेनिंग कर सकते हैं, और तो और यहाँ पर उन्हें तोड़फोड़ करने से कोई भी नहीं रोकेगा। यानी टीम यहाँ गुंडों को पकड़ने के बजाय ट्रेनिंग करने आई है। इसके बाद टेट ट्रेनिंग ड्रिल के बारे में डिस्कस करने लगता है, जिसके हिसाब से टीम अटैक स्टिमुलेशन करने वाली थी। टीम फिर पूरी तरह से गियर अप होकर हैंगर में जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हैंगर में बैड गाइस काफी परेशान थे कि पुलिस वालों को उनके बारे में पता चला तो चला कैसे। वहीं टीम भी हैंगर में जाकर ट्रेनिंग चालू कर देती है, इस बात से बेखबर कि हैंगर के बैक साइड में रियल क्रिमिनल्स छुपे हुए हैं। मगर क्रिमिनल्स को अंदाजा नहीं था कि स्वाट टीम तो बस ट्रेनिंग करने आई है, और अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पर पंगा खड़ा होने वाला है। इसके बाद टीम एज प्लान्ड सेकंड फ्लोर के लिए जाने लगती है, तो उन्हें देखकर क्रिमिनल्स काफी डर जाते हैं, क्योंकि टीम तो फुली आर्म्ड होके यहाँ पे आई है, जैसे वो हैंगर में किसी को पकड़ने आए हों। तो इटालियन गैंग वाले दिमित्री से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मगर दिमित्री के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तभी इन गैंग वालों को गन फायर की आवाज सुनाई देने लगती है, तो ये लोग हद से ज्यादा घबरा जाते हैं कि आगे ऊपर की फ्लोर्स पे चल क्या रहा है। वेल, टेट और उसकी टीम तो मस्त अपनी ट्रेनिंग करते हुए बैड गाइस के पोस्टर को गोलियां मार रहे थे, मगर इसके बारे में गुंडों को थोड़े ना पता था। उन्हें तो लगता है कि ये सब कैनी का किया धरा है। तो इटालियन गैंगस्टर्स कैनी से कहते हैं कि अगर मैं यहाँ से जिंदा बचकर निकल गया तो मैं 100% तेरी खाल उतार दूंगा। मगर बेचारे कैनी को खुद भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद सभी गैंगस्टर्स कैनी को डराने धमकाने लगते हैं कि जल्दी से पैकेज लेकर आओ, मगर कैनी यहाँ से जाना नहीं चाहता। तो इन गैंगस्टर्स के बीच में गर्मा गर्मी होने लगती है, और फिर इनके बीच में मारपीट भी चालू हो जाती है, जिसकी आवाज टेट भी सुन लेता है। तो वो ब्लांक नाम की टीम मेंबर से कहता है कि नीचे जाकर सिचुएशन चेक करो। तो ब्लांक ऐसा ही करता है, मगर ब्लांक को देखकर गैंगस्टर सीधा गोली चला देते हैं, जिससे ब्लांक ऑन द स्पॉट मारा जाता है। वही टीम ने भी गन शॉट की आवाज सुन ली थी, तो वो नीचे की साइड जाने लगते हैं। वहीं जब गैंगस्टर्स ब्लांक की बॉडी को ठिकाने लगा रहे होते हैं, तब दिमित्री को ब्लांक की गन से चली हुई एक बुलेट मिल जाती है, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये तो प्रो बुलेट है, जो कि ट्रेनिंग के लिए यूज की जाती है। यानी स्वाट टीम यहाँ पर किसी अरेस्ट मिशन पे नहीं आई है, बल्कि वो लोग तो यहाँ पे ट्रेनिंग करने आए हैं। अब ये लोग ये सोचकर काफी घबरा जाते हैं कि उन्होंने हड़बड़ाहट में ब्लांक को मार तो दिया, मगर अब उनकी वाट लगने वाली है, क्योंकि अब वो लोग एक कॉप किलर हैं, और इन्हें अच्छे से पता है कि कॉप किलर्स का अंजाम अच्छा नहीं होता। तो ये लोग बाकी टीम को भी यही इसी हैंगर में निपटाना चाहते हैं, ताकि उनका सीक्रेट बाहर न आ जाए। इसके बाद जल्द ही टीम भी नीचे आ जाती है, तो वो लोग गैंगस्टर्स को देखकर बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर अब गैंगस्टर्स बिल्कुल बेफिक्र थे, क्योंकि उन्हें पता है कि स्वाट टीम ने तो ट्रेनिंग गियर पहना हुआ है, यानी उनके सभी इक्विपमेंट फेक हैं, जिससे स्वाट वाले गैंगस्टर्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो गैंगस्टर बेफिक्र होकर स्वाट टीम पे अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं, मगर टीम मेंबर सेफली यहाँ से निकल जाते हैं, और साथ ही वो सेकंड फ्लोर जाने वाले हैवी डोर को भी बंद कर देते हैं। यानी अब गुंडे ऊपर नहीं जा सकते। तो आधे गुंडे डोर पे नजर रखने लगते हैं, और बाकी लोग हैंगर के बाहर जाकर ऐसी जगह पे तैनात हो जाते हैं जहाँ से टीम पॉसिबली भाग सकती है। वेल, ये गैंगस्टर्स तो टीम को यहाँ से जिंदा जाने देना नहीं चाहते। अब बेचारी टीम बिना लीथल वेपन्स के पहली फ्लोर पे फंसी हुई है, और तो और उनके कम्युनिकेशन टूल भी उनकी ट्रक में रखे हुए हैं। यानी अब उन्हें अपनी टैक्टिक्स और एक्सपीरियंस का यूज करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। वहीं दूसरी तरफ दोनों गैंग के मेंबर्स के बीच में कैनी और उसके पैकेज को लेकर फिर से झगड़ा होने लगता है, और यहाँ पे हमें क्लियर होता है कि असल में पैकेज इटालियन गैंग का था, जिसे दिमित्री ने चुराया था। मगर कैनी को इस पैकेज के बारे में पता चल गया था, तो उसने दिमित्री से इस पैकेज को चुरा लिया और उस पैकेज को यहाँ पे छुपा दिया है। इसके बाद दिमित्री अपने बाकी गैंग को कॉल करने लगता है और उन्हें यहाँ पे बुलाने लगता है, ताकि वो इन पुलिस वालों को मार के अपना पैकेज ले सके। इसके बाद ये लोग स्वाट टीम के ट्रक को हैंगर में ले आते हैं और उनके सभी कम्युनिकेशन टूल्स को ले लेते हैं, और साथ ही टीम के लाइव एमओ को भी। थोड़ी ही देर में दिमित्री का बाकी गैंग भी यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद गैंग मेंबर्स स्टील डोर को तोड़ने का प्लान बनाने लगते हैं, जिसके उस पार ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। तो एक गैंगस्टर बोलता है कि ये डोर बहुत मजबूत है, इसे तोड़ने में बहुत टाइम लग सकता है। तो दिमित्री डोर तोड़ने का प्लान अबैंडन करके न्यू प्लान बनाने लगता है, जिसके हिसाब से वो विंडो से होकर दूसरी फ्लोर पे जाना चाहता है। वहीं टीम को भी पता चल गया है कि गुंडों ने बैकअप बुला लिया है। तो टेट को अंदाजा हो जाता है कि उनके ट्रक के पास इस वक्त कोई भी सिक्योरिटी नहीं होगी, तो वो जल्दी से ट्रक तक पहुंच जाता है।
जहां वो ट्रक में मौजूद गैंगस्टर को मार के गन हासिल कर लेता है। साथ ही उसे यहाँ पर कैनी भी मिल जाता है, तो वो कैनी को भी अपने साथ ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर सीढ़ियां लेकर सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, जहां वो टीम को ढूंढने लगते हैं और जल्द ही गुंडों को स्वाट टीम की एक मेंबर मिल जाती है जिसका नाम जेनार्ड है, जिसे वो बुरी तरह से कूटने लगते हैं। मगर तभी यहाँ पर टेट आ जाता है, जो ये सब देखकर गुस्से में इस गुंडे पे चढ़ बैठता है और फिर वो थोड़ी ही देर में इस गुंडे को मार देता है। और अब टीम के पास रियल लाइफ गन्स एंड एमओ है, तो अब वो लोग गुंडों का सामना कर सकते हैं। इसके बाद कैनी टेट को एक सूटकेस दिखाते हुए बोलता है कि सारा लफड़ा इस केस का है। बाहर मौजूद सभी लोग इस सूटकेस को ढूंढ रहे हैं, तो टेट को धीरे धीरे सारा माजरा समझ में आ जाता है। तो कैनी टीम को बताता है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक और रास्ता है, मगर वहाँ से निकलने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये लोग कैनी के बताए सीक्रेट रास्ते से होते हुए बाहर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं इटालियंस ने भी अपनी रीइंफोर्समेंट बुला ली थी, जो बड़ी जल्दी से सेकंड फ्लोर जाकर पता लगा लेते हैं कि टीम एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकलना चाहती है। तो वो अपने बॉस को कॉल करके सिचुएशन रिपोर्ट कर देते हैं, तो वो लोग भी सीक्रेट पैसेज में इंटर कर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टेट अपनी टीम से सेपरेट हो जाता है, क्योंकि उसे पीछे की सिचुएशन पे नजर रखनी है। सिचुएशन चेक करने के बाद टेट अपनी टीम से रीयूनाइट करने के लिए जाने लगता है, मगर तभी यहाँ पे फेरो नाम का गुंडा आ जाता है, जो टेट को पकड़ लेता है। वहीं बाकी टीम को भी घेर लिया जाता है। इटालियन गैंग का बॉस सूटकेस पाकर काफी खुश है, तो वो टीम मेंबर को जान से मारने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हंट नाम का ऑफिसर इटालियन बॉस को रिमाइंड करता है कि ये केस खाली है, क्योंकि इसके कंटेंट को मैं पहले ही कहीं छुपा चुका हूँ। तो इटालियन गैंग का बॉस अपने राइवल रशियन बॉस को कॉल करके बोलता है कि आइटम केस में नहीं है। अब दोनों ही बॉस को एक दूसरे पर शक होने लगता है कि उनमें से किसी एक ने आइटम को छुपा लिया है। तो अब दोनों ही बॉस गैंग वॉर चालू करना चाहते हैं। असल में स्वाट टीम दोनों गैंग के बीच में वॉर करवाना चाहती है। तो इटालियन बॉस अपने ठग से बोलता है कि जल्दी से रशियन गैंग मेंबर्स को मार दो। वहीं टेट रशियन गैंग बॉस को बुरी तरह से भड़का रहा है, तो वो भी वॉर के लिए तैयार हो जाता है। मगर अब तक इटालियन गैंग यहाँ तक पहुँच चुका था, तो टेट दिमित्री से कहता है कि मुझे आजाद करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, जिसके लिए दिमित्री मान जाता है। तो टेट उसे एक और आइडिया देता है कि क्यों न स्वाट टीम के ट्रक को लेकर यहाँ से फोर्सफुली निकला जाए। वहीं हंट इटालियन बॉस से कहता है कि मैं तुम्हें पैकेज दे दूंगा, बदले में तुम मेरी टीम को यहाँ से जाने दो, जिसके लिए बॉस मान जाता है। तो डील के हिसाब से हंट एक ठग को एक टनल में ले जाता है ताकि वो पैकेज को ला सके, मगर मौका पाते ही हंट इस ठग पे हमला कर देता है और थोड़ी ही देर में वो इस ठग को निपटा देता है। वहीं टेट रशियंस के साथ ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाता है, जिसका इटालियन गैंग मेंबर पीछा करने लगते हैं, जहाँ इनके बीच में तगड़ी गन बैटल होती है। इसके बाद हंट टनल से होता हुआ अपनी टीम मेंबर तक लौट आता है, जहां वो बड़ी होशियारी से इटालियन बॉस को गन पॉइंट पे ले लेता है और उसे पकड़ लेता है। वहीं टेट भी अपने ट्रक को दौड़ाता हुआ यहाँ तक ले आता है और अब टीम रीयूनाइट हो जाती है। इसके बाद इटालियंस और टीम के बीच में गन फाइट चालू हो जाती है, जिसमें रशियंस भी इनका साथ दे रहे थे। मगर अब हंट की सनक चुकी थी, तो वो अपने ग्रेनेड लॉन्चर से इटालियंस की वैन को उड़ा देता है। मगर तभी अचानक से दिमित्री हंट को गन पॉइंट पे ले लेता है, यानी बेचारी टीम फिर से कैप्चर हो चुकी है और अब रशियंस को पैकेज भी मिल चुका है। तो बॉस अपनी टीम से बोलता है कि इन्हें ठिकाने लगा दो, इंक्लूडिंग इटालियन बॉस। मगर सिचुएशन फिर से चेंज हो जाती है, क्योंकि जब इलिया टीम को निपटाने वाली थी, तभी फेरो यहाँ आकर इलिया को टर्न कर देता है और अब तक इटालियन बॉस भी फ्री हो चुका था। तो अब वो टीम को एग्जीक्यूट करना चाहता है। तो टेट मरने से पहले एक रिक्वेस्ट करता है कि मुझे और मेरी टीम को ईयर प्लग पहना दो, जिसके लिए इटालियन बॉस मान जाता है। तो ईयर प्लग लगाते ही टेट यहाँ पर एक साउंड बॉम्ब फोड़ देता है, जिससे सभी के कान टींग कर जाते हैं। इसके बाद मौके का फायदा उठाकर टेट फेरो से भिड़ जाता है। तो इन दोनों बैलों के बीच में तगड़ी फाइट होती है, जहाँ ये लोग एक दूसरे को बेरहमी से मारते हैं, मगर लास्ट में टेट फेरो को मारने में कामयाब हो जाता है। वहीं बाकी टीम ने भी गैंगस्टर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया था, यानी अब नो मोर सरप्राइज अटैक। इसके बाद टीम ये सोचकर परेशान थी कि अब की बार तो उनका बॉस उनकी वाट लगा देगा, क्योंकि इस बार तो उन्होंने पूरा हैंगर ही उड़ा दिया है। अगले दिन टीम को बॉस खूब शाबाशी देता है और कहता है कि इस सूटकेस का कंटेंट बहुत ही सेंसिटिव था, जो अगर गलत हाथों में पड़ जाता तो मुसीबत खड़ी हो सकती थी। इसके बाद एंट्री होती है कैनी की, जो इतनी गोलीबारी में भी जिंदा बच गया था। मगर उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि कैनी नॉर्मल आदमी नहीं है, वो तो एक FBI एजेंट है, जो इटालियन और रशियन गैंग को इन्वेस्टिगेट कर रहा था।
और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।